हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लॉर्ड ऑफ डायनेस्टी का न्यू एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, यूलो के पीछे वो कीड़े पड़े आते हैं जो कि स्पिरिचुअल ब्लड को पीते हैं। अब ये कीड़े जो होते हैं वह किसी कल्टीवेटर की बॉडी में जो स्पिरिचुअल ब्लड बह रहा होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि एक हाई लेवल की कल्टीवेटर है। उसके ब्लड में स्पिरिचुअलिटी कुछ ज़्यादा ही फ्लो कर रही थी, इसीलिए सारे कीड़े उसे मारने के लिए उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखते ही ये लोग की जान बचाने के लिए उस शील्ड से नीचे खून पड़ता है और अपने हाथ को काटते हुए अपने खून को बहने देता है, ताकि वो जो कीड़े हैं वो लियोन की स्पिरिचुअल ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके पीछे चले जाएं। अब यहीं से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे हाल ही में एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसकी एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत ही जल्दी अपलोड की जाएगी। तो प्लीज़ गाइस, वह कहानी भी बहुत अच्छी है, तो आप जल्दी से जल्दी उस सीरीज को पसंद कीजिए। अब हम देखते हैं कि लियोन के पीछे सारे कीड़े झुंड में पड़ जाते हैं। उन सबको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नाकाम रहता है। जो कीड़े होते हैं वह जहरीले डंक छोड़ते हैं लियोन की बॉडी में। वो पूरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके शरीर का सारा खून चूस लेते हैं। साथ ही साथ उन कीड़ों के जहरीले होने के कारण लियोन के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि लियोन के पास एक ऐसा सिस्टम है जो उसे दोबारा से रीजनरेट कर देता है। जैसे ही उसके शरीर से उसकी स्पिरिचुअल स्पिरिट बाहर निकलती है, उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है। इस बार भी होस्ट की मौत काफ़ी जनरल तरीके से हुई है और उसकी डेथ की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर उसकी डेथ परफॉर्मेंस को देखते हुए सिस्टम उसे 50 पॉइंट का रिवॉर्ड देती है। लियोन सोचने लगता है कि अरे यह तो कमाल ही हो गया, एक बार में उसे 50 पॉइंट जो मिल जाए। अगर उसे पता लगता होता इन कीड़ों से पहले ही उसने आपको मरवा डाला। सिस्टम उसके रिवॉर्ड पॉइंट इसलिए भी ज़्यादा दिए जाते हैं, पर लियोन की मौत को किसी दूसरे बंदे को होता है या उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। लियोन के लिए उसके रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ बढ़ा दिए जाएंगे। अब ये लियोन यही सोच रहा था कि लगता है यू उसकी मौत से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गई और उसे लगता है मेरी मौत का कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ है, इसीलिए वो मुझे एक बार में 50 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला। इतने में हम देखते हैं दूर से एक बांसुरी को बजाने की आवाज़ आती है। अब ये बांसुरी जो होती है वह कोई मैजिक से बजनी होती है और इसी की धुन को फॉलो करते हुए जो कीड़े होते हैं वो उसके डायरेक्शन में चले जा रहे होते हैं। वो जो बंदा होता है वह डीमन कल्ट से होता है, जो अपनी मैजिक का यूज करके उस बांसुरी को बजा रहा होता है ताकि वह कीड़े उसकी ओर फॉलो करें। लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि ये कीड़े काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हैं। सिर्फ एक बार ही बांसुरी की आवाज़ से उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। दोबारा अगर ये बांसुरी बजाई जाए तो इन कीड़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। आंग में जो डीमन होता है वह लियोन की लाश को अपने सामने देखता है और उसे ठोकर मारते हुए कहने लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। इस लड़के पे यह सारा इंतजाम उसने येलो को जान से मारने के लिए किया था। यह उसकी जगह पर पता नहीं कौन मर गया और इसी स्टूपिड के चक्कर में मेरा सारा प्लान खराब हो गया। अब इधर लियोन ये देख के और उसकी लाश की बेइज्जती कर रहा था, उसे रहा नहीं जाता। वह अपने सिस्टम को ऑर्डर देता हुआ उसे हील करते हुए दोबारा से पुनर्जीवित कर दे। तब मैं इस बंदे को बताता हूँ आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। सिस्टम उसके ऑर्डर को फॉलो करती है, लियोन की जो स्पिरिट होती है उसकी बॉडी में डाल देती है, जिससे वह दोबारा से उठ खड़ा होता है और अचानक से उस डीमन के पीछे से अटैक करता है। लेकिन वो जो डीमन होता है वह अपनी मैजिकल स्टिक से उसके अटैक को रोक लेता है और आगे वो उससे कहता है तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक डीमन सेक्ट से हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि एक मामूली इंसान हो और तुम मुझे जैसे डीमन पे स्नेक अटैक करो। जिस पर लियोन उससे कहता है स्नेक अटैक क्या, मैं तुझे पे सामने से अटैक कर देता हूँ। आगे वह अपनी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए पहले से ही इस तलवार में उसकी जो सिस्टम होती है उसने 99 पर तक स्किल डाल दी होते हैं, जिसकी मात्र एक ही स्लैश में अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस डीमन की जो स्टिक होती है वो उसे डॉज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और आगे यहाँ लियोन भी उसे ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है कि तभी उसे अचानक से ये लोग की कई हुई बात याद आती है कि मार्शल आर्ट का यह मतलब नहीं है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक दे अपने दुश्मन को मारने के लिए। मार्शल आर्ट का तो मकसद ये है कि किसी तरह से अपने दुश्मन को पावर को ख़त्म कर दे, जिससे उसे मारने के लिए तुम्हें अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। अब यहाँ पे लियोन होता है वो अपनी इसी ट्रिक से आजमाता है। उसने एक हाथ से तो डीमन पे अटैक कर दिया था, लेकिन जब वह दूसरे हाथ से उस पर अटैक करता है तो उसकी मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है। इसके कारण उस स्टिक में लगी जो
फ्लूट बज रही होती है वह बांसुरी टूट जाती है और उसके जो आसपास कीड़े होते हैं वो अपनी सेंसेस में जाग जाते हैं। अब उस बांसुरी के टूटने के कारण उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो जो कीड़े होते हैं वह इन दोनों पर ही टूट पड़ते हैं। और यहाँ तो लियोन होता है बिल्कुल आराम से खड़े होता है और इन कीड़ों से कहने लगता है कि तुम्हारा स्वागत है, मेरे सारे खून को चूस डालो, क्योंकि वो जानता है कि वो मर के जिंदा हो जाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो डीमन होता है, जब उसके ऊपर वो कीड़े टूट पड़ते हैं तो उसको काटने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इस पर लियोन उससे कहता है कि ये कीड़े जहरीले हैं, इनका डंक तुम्हारी बॉडी में जाते ही तुम्हें इसी दर्द का एहसास होगा, लेकिन मैं इस दर्द को सहन करने का आदी हो गया हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही लियोन के शरीर में वह सारे कीड़े चिपक जाते हैं, उसका शरीर नीला पड़ जाता है उस जहर की वजह से, और तुरंत ही लियोन यहाँ पे ऑन द स्पॉट की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ वो डीमन भी वहाँ पे मर जाता है, इसीलिए मरते हुए कहता है कि लियोन को यहाँ पे धमकी दे जाता है कि मैं एक डीमन सेक्ट का बंदा हूँ, तुमने यहाँ पे मेरे जैसे डीमन को मारने की कोशिश की है, देखना तुम भी नहीं बचोगे। जिस पर लियोन उससे कहता है यहाँ पे भागने की कोशिश कौन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर मर जाऊँ। अब आगे वो कीड़े पूरी तरह से इन दोनों का खून चूस कर चले जाते हैं। यहाँ लियोन ये कहती है अपनी बॉडी से बाहर निकलता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं भागना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो जाऊँगा। आंग उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और उस बार उसे जनरल तरीके से मरने की वजह से उसे केवल 9 पॉइंट का रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लियोन के मरने से किसी दूसरे को दुख नहीं हुआ था, इसीलिए इस बार यह जो रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, इसलिए फिर वह लियोन उसी पॉइंट को खुश होता है। आगे वो उस डीमन की लाश को ऐसे ही किक कर रहा होता है कि जैसे ही थोड़ी देर पहले वो डीमन उसकी लाश को किक कर रहा था, तभी वहाँ पे यूवी आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि यह बंदा लियोन को मारने की कोशिश कर रहा है। जब लियोन उसकी तरफ देखता है तो वह रुक जाती है और उसे अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वही देखकर यहाँ पर लियोन सही सलामत है। वह आगे वो लियोन बताता है कि उन कीड़ों को जो कंट्रोल कर रहा था वो बंदा यही है। ये देखकर योलो उससे कहती है कि यह कोई मामूली बंदा नहीं है, बल्कि एक डीमन सेक्ट का डीमन है, और तुमने इस डीमन को मार डाला, तो तुम तो वाकई बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। मैं ज़रूर राइट्स अलायंस में तुम्हारी सिफारिश करूँगी, जिसके कारण तुम्हें जिन लेयर्स की ज़रूरत है वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। जिस पे लियोन उससे कहता है मैं जीनियस तो हूँ, लेकिन इस बार जो है मेरी पूरी तरीके से लगते साथ दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन कीड़ों को कंट्रोल करने वाला यह बांसुरी है। तो गलती से इसकी वजह से बांसुरी टूट गई, जिसके कारण इस बंदे ने उन कीड़ों को कंट्रोल हट गया और उन कीड़ों ने इसे काट डाला। अब यू उससे कहती है कि तुमने मेरी तरफ से एक बार अपनी जान बचाई है, तो फिर तुम्हारे लिए एक फेवर और करती हूँ। तुम्हें भविष्य में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम फेवर को मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जिस पर लियोन उससे कहता है कि हमारे जिन सेक्ट है हमने शुरू से ही यही सीखा है कि सबकी ज़िंदगी अहम होती है, और एक बार जो अपनी हमारी जिन सेक्ट की इतनी ज़्यादा मदद की थी हमारे पूरे सेक्ट को बचाते हुए, तो मैंने इसी का एहसान चुकाया। आगे वो कहता है कि मैं अपनी जीनी सेक्ट द्वारा सिखाए गए टीचिंग को कभी नहीं भूलूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर एक बार नहीं 100 बार मर जाऊँगा। लियोन ने अपनी फिर से एक लाइफ स्पैम को खर्च कर लिया था, इस बात से ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उससे वादा करती है कि वह राइट अलायंस की सीनियर से इसके बारे में ज़रूर सिफारिश करेगी, ताकि लियोन की कल्टीवेशन जिस तरीके की दिक्कत ना हो, उसके सीनियर उसकी मदद कर सके। लियोन उसे कहता है कि ये लोग उस यूकिंग सेट के इतने ज़्यादा करीब हैं, तो इस मामले को हमें पहले सुलझा देना चाहिए। आखिर किसने ये बात लीक की होगी। सिस्टर यूलो को यूकिंग सेट की तरफ जा रही है एक मिशन को पूरा करने के लिए, और हमें उस जासूस को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, जिसमें यू उसे बताते हैं कि यूकिंग सेट के जब वो ट्रैवल करने के लिए निकली थी तो उसके बारे में सिर्फ किसी खास ऑफिशियल को ही पता था, और हाई लेवल के एल्डर्स के अलावा इसके बारे में किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मेरे यहाँ पे आने की इस खुफिया जानकारी को जो लीक किया गया, इस बात का डर है कि इसमें हाई लेवल के एल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके बीच में उस पूरे जासूस को निकाल पाना यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, जिसमें लियोन उससे कहता है कि इस बात का पता हमें यूकिंग सेक्ट में जाके ही लगना होगा। अब आगे दोनों अपने आगे का सफ़र तय करने के लिए यूकिंग सेक्ट में जाने के लिए अपनी शॉर्ट पे निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से उसे एक बात याद आती है कि जब इतनी दूर आए हैं तो कुछ लूट के ही जाऊंगी। वो उस मरी हुई डिमन की लाश की तलाशी करने लगती है, जिस पर लियोन उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पे उस यूलो उसे बताती है कि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह के डिमन जो होते हैं वे अपने साथ काले मैजिक का सामान रखते हैं, साथ ही साथ ये लूट
लूटपाट करने में काफ़ी हद तक आगे होते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी लूट का माल अपने पास रखा होगा, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि यह लूट का सामान हम लोग लूट लें। यहाँ लियोन उससे कहता है कि किसी मरी हुई बंदी से इस तरह से चोरी करना बुरी बात है, जिस पर यूक उससे बताती है कि यह कोई अच्छा बंदा नहीं है और ना ही ये अपनी मेहनत से इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा की होंगी जो मैं इसके पास से सामान ले रही हूँ। वह चोरी नहीं बल्कि चोर के घर में चोरी हुई है। आगे वह उससे कहती है कि अगर इसके पास यह सामान नहीं निकालेंगे तो कोई बंदा यहाँ से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेगा, तो बेहतर यही हुआ कि हम पहले ही इसका फ़ायदा उठा लें। आगे यू ने उसके पास जितना माल होता है उससे सब जब्त कर लिया था और एक ऐसी पोटली देखती है जिसमें मैजिकल स्क्रॉल होते हैं और ये पोटली को लियोन को दे देती है। जैसे ही लियोन उसके अंदर देखता है तो उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन दिखते हैं जिनकी कीमत 10,000 स्पीड लाइट के बराबर होगी। और इतनी ज़्यादा रकम को देखकर यू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस मन तो मेरा जुगाड़ हो गया, लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि इस डीमन को तो लियोन ने मारा है, तो इस सारे स्पिरिचुअल स्टोन पे उसका हक है। लेकिन लियोन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दानवीर होता है, वह उससे कहने लगता है, इन स्पिरिचुअल स्टोन को दे देता है और दो जोड़वासड़ मास्टर को जो पालना होता है उसके लिए इससे खरीदने की ज़रूरत होगी। आप इन्हीं स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके आगे दो स्वर्ण मास्टर के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का खरीदना, यानी कि अगर अगरबत्ती खरीद सकती हो, क्योंकि उन स्वर्ण को जो पालना जरूरी है उन्हें कुछ नहीं रखा गया तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जिसमें वो उससे कहती है, जब उतना तुम कह ही रहे हो तो चलो मैं इसे रख लेती हूँ। आगे यू उससे ही बताती है, तुमने ये जो मुझे देने का फैसला किया उसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो उसे कई सारे मैजिकल बॉक्स दिखाती, इनमें से एक सिलेक्ट करने को कहती, जो कि उसी की फैमिली की विरासत होती है, जो कि मैजिकल पावर को जनरेट करने के लिए मैजिकल बॉक्स होते हैं। और एक बुक उसमें ऐसी होती है जो कि उस डीमन के पास मिली थी। उसमें यह लिखा होता है कि किन तरीक़ों से किसी डीमन को मारा जा सकता है। जब अपने सामने इतने सारे मैजिकल पावर वाली बुक को देखकर लियोन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वह आखिर किस बुक को सिलेक्ट करे। इसमें एक बुक को चुन पाता है। ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम बहुत ही जल्द मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।